नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे सच्ची घटना या सच्ची कहानी बताऊँगा। आज हमारा समाज जो है, अंधविश्वास पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। कैसे करते हैं? तो वो चीज़ हम बताएँगे। जब हिंदू धर्म में जब किसी समाज के लोगों की किसी एक व्यक्ति की मौत हो जाता है, यानी मृत्यु हो जाता है, यानी परिनिर्वाण हो जाता है, तो हमारे समाज में एक प्रथा है, जिस दिन मर जाता है लोग, उस दिन भी कुछ गाँव में कुछ जगह जो उनके साथ जाते हैं, उनको जलाने के लिए, तो वहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं, तो उनको खाना खिलाया जाता है। उसके बाद वहाँ से जब से उनके घर में मर जाता है कोई व्यक्ति, तो समझिए कि उनका खर्च स्टार्ट हो जाता है, खर्च का स्टार्ट हो जाता है। तो फिर वो लोग घर आते हैं, घर में 13 दिन के 12 दिन के बाद जो है, उनके घर में फिर से भोज स्टार्ट होता है। पहले दिन होगा, दूसरे दिन होगा, तीसरे दिन होगा। कुछ-कुछ तो मैं यहाँ तक देखा हूँ कि जिनके घर में मौत हो जाता है और लास्ट में उनके यहाँ नाच होता है, नाच करवाते हैं लोग। और उसके बाद बहुत तरह के ऐसे बात है, लेकिन हमारा समाज अब कुछ ना कुछ बदलता जा रहा है, लोग बदल रहा है, लोग शिक्षित हो रहे हैं और लोग हर चीज़ों को समझ रहा है। आजकल लोग जो है अब मंत्र से ज़्यादा लोग डॉक्टर पर विश्वास करते हैं, डॉक्टर की बातों की सलाह लेते हैं और लेना भी चाहिए। लेकिन आज हमारे समाज में लोग पढ़े-लिखे हो चुके हैं और पढ़ रहे हैं। तो अब जो मैं तस्वीर आपको दिखाऊँगा और कहानी जो बताऊँगा, बड़ा रोमांचक कहानी है और ये कहानी, ये जो तस्वीर दिख रहा है, ये तस्वीर भागलपुर जिले के बिहपुर प्रखंड के विक्रमपुर गाँव का है। और ये गौतम प्रीतम जी के पिता का जो था, 13 नवंबर को इनके पिताजी निधन हो गए थे। निधन होने के बाद ये पंडित ब्राह्मणों को जो है नहीं बुलाया था उसने। और इनके पिता, जैसे हम लोग बर्थडे मनाते हैं, उसी तरह जब किसी की मृत्यु हो जाता है, तो वो लोग जो है वो उनको याद करते हैं। बहुत सारे लोग ब्राह्मण को बुलाकर भोज-भात करते हैं उनकी मृत्यु के बाद, उस साल भर होने के बाद। तो इसने गौतम प्रीतम जी ने क्या किया कि बहुत सारे लोगों को बुलाया, महापुरुषों को बुलाया, बुद्धिजीवी लोगों को बुलाया और पढ़े-लिखे व्यक्ति को बुलाया। मुखिया मुखिया जी को बुलाया और तमाम युवाओं को बुलाया। बहुत सारे पत्रकार भी मौजूद थे, देख सकते हैं कि इसमें जो लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। मैं भी इस कार्यक्रम में शामिल हुआ था, तो मुझे भी सम्मानित किया गया है और प्यार-मोहब्बत मिला, एक उपहार भी मिला है। इनके पिता की जी का जब निधन हुआ और जो आज जो 13 नवंबर को जो थे इनके पिताजी के परिनिर्वाण दिवस पर लोगों को, बच्चों को किताब, कॉपी और कलम दिया गया। यानी एक अंधविश्वास को इसने हटाया और एक अच्छा रास्ता चुना। और इस तस्वीर को देखकर, इस कार्यक्रम को देखकर आप लोगों को भी सीख लेना चाहिए और इस कार्यक्रम आप लोगों को भी घर पे करना चाहिए। ना कि ब्राह्मण को दे दीजिए और वो सब लेकर चले जाएँगे और वो फिर से वही सामान जाके दुकान में बेच लेते हैं और वही सामान फिर दूसरे लोग खरीदता है। इनका तो एक धंधा हो गया है। तो ये सब चीज़ नहीं करना है। अगर आपके पिताजी का जो कुछ करना चाहते हैं, तो वो पैसा जो है सही चीज़ में खर्च कीजिए, ना कि एक व्यक्ति को अमीर कीजिए। आप ब्राह्मण को दे देते हैं, तो क्या आपके पिताजी को स्वर्ग मिल जाता है? जब आप चोर हो, डकैत हो, कोई भी व्यक्ति मरता है, तो उनको जो लिखा जाता है, तो स्वर्ग ही लिखा जाता है, स्वर्गीय लिखा जाता है, ना कि नर्क यादव कहीं देखा है आपने? नहीं देखे होंगे। सब जो भी मरता है लोग, उनके आगे जो है स्वर्ग ही लिखा जाता है। तो ये गौतम प्रीतम जी के पूरे परिवार थे और गाँव के युवा भी थे, तमाम क्षेत्र के गाँव के अलग-अलग युवा भी इस प्रोग्राम में आए थे और लोगों ने अलग-अलग बातें भी रखा है। और ये संत जो है, इसने भी अलग-अलग बातें रखा है और लोगों को सम्मानित भी किया है, लोगों को अच्छे मार्गदर्शन भी दिखाया है। तो आप लोगों को ये कार्यक्रम करना चाहिए और ये कार्यक्रम जो है, अपने पिता के परिनिर्वाण दिवस पर मनाया है इसने। और बहुत ही अच्छा लगा, मैंने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया है, सौभाग्य हुआ भाग लेने का, तो मैं भी इस चीज़ों को समझा और परखा हूँ। आप लोगों को भी इस कार्यक्रम को देखकर समझना चाहिए। अगर आपका जन्मदिन है, तो उसपे भी आप लोगों को सहायता कीजिए। बर्थडे लगा लीजिए, मुँह में केक लगा के बर्बाद करने से फ़ायदा नहीं है भैया। अगर आपकी मदद कर देते हैं, तो वो ज़िंदगी भर याद रखा जाता है। और ये गौतम प्रीतम जी ने एक इतिहास बनाने का काम कर रहा है।
बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत सारी कहानी है दोस्तों, सुनाऊंगा अगले वीडियो में। लेकिन आज का जो मुद्दा मेरा यही है कि अंधविश्वास से निकलिए, डरिए मत और संघर्ष कीजिए। जब तक आप संघर्ष नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा। और गौतम प्रीतम जी ने यही किया है और उनके पूरे परिवार वालों ने मिलकर किया है। और मैं बताना चाहता हूँ, इनके परिवार के जो है तमाम सारे लोग शिक्षित हैं। इनकी माता भी जी मैट्रिक पास है, इनके सिस्टर भी पढ़े लिखे हैं, इनके जो दामाद हैं वो भी पढ़े लिखे लोग हैं। इनके पिताजी भी एक शिक्षक थे और काफी लोग इनको सम्मान करते थे। और आज उनकी विचारधाराओं को ये लोग जिंदा रख रहे हैं। उनके परिनिर्माण दिवस पर ये लोग बच्चे को कॉपी कलम किताब बांट रहे हैं। कम से कम 150 आदमी को कॉपी कलम किताब बांटा है। भैया मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो एक मार्गदर्शन दिखा रहा है। आप लोग भी ये चीज करिए और समझिए इस चीजों को, ना कि फालतू की खर्च कर दीजिए और एक व्यक्ति को अमीर कर दीजिए। ब्राह्मण को दान करने से आपके पिताजी को स्वर्ग और नरक मिलने वाला नहीं है। नहीं, हाँ, स्वर्ग किसको मिलेंगे? हरिलाल बाबू को, जो इस तरह की काम कर रहे हैं। और इनको जीवन भर और वर्षों तक इनको याद रखा जाएगा। और ऐसा सब काम करना चाहिए। तमाम युवाओं को, जो मेरे वीडियो दर्शक है, उनसे भी निवेदन है कि अब ये वाला काम कीजिए और ये सारे चीजों को देखते हुए सारे काम कीजिए। और ये तस्वीर देख सकते हैं कि तमाम सारे लोगों का है। और मेरे YouTube चैनल पर ये सारी तस्वीर और इनकी वीडियो, वहाँ के कार्यक्रम भी मौजूद है, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। मैं इसी चीज के लिए आप लोगों को बताने आया था। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।